तो दोस्तों हम फिर से हाजिर हैं क्रिकेट अपडेट के साथ, लेकिन इस बार इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं, इस बार होंगी आईपीएल के अपडेट्स। अभी सीएसके और राजस्थान का मैच चल रहा है और सीएसके के यंगस्टर बहुत अच्छा कर रहे हैं। अजीत, कितना अच्छा कर रहे हैं, आप भी मैच देख ही रहे होंगे। लेकिन इस बार आईपीएल का धमाल देखने लायक है। कैसा देखने लायक है अजीत? जैसा कि पहले के दौर में होता था, जब हम इतने बड़े नहीं थे। बेसिकली आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं इतना बड़ा नहीं था, 13-14 साल का था, लेकिन आईपीएल का और क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता था। लेकिन इस बार हमने देखा है कि आईपीएल का उतना ज़्यादा क्रेज़ है नहीं। अभी तक लोग देखते थे कि जब आईपीएल शुरू होता था तो लोग मूवीज़ की जो रिलीजिंग होती थी उसको टाल देते थे। लेकिन इस बार देखिए आपने, धुरंधर ने आईपीएल देखा ही नहीं। धुरंधर आज भी कमाई कर रही है, उस पर आईपीएल के शुरू होने का कोई असर नहीं पड़ रहा है और आईपीएल का क्रेज भी कम होता जा रहा है। इसमें आपका क्या कहना है, आईपीएल का क्रेज कम क्यों हो रहा है? देखिए हिमांशु, क्रिकेट भारत में हमेशा सुर्खियों में रहा है। मतलब क्रिकेट से लगाव, लोगों का एक जुड़ाव जो है, एक पागलपन मतलब देखने को मिला। लेकिन जिस तरीके से मतलब आईपीएल सीजन बाई सीजन अगर आप देखते जाएं तो धीरे धीरे लोगों का क्या है ना कि लोगों में अब वो मानसिकता नहीं रही। लोग अब समय नहीं देना चाहते क्रिकेट के पीछे। मतलब अब कंटिन्यू मैच होना, जो मैच कभी वेट करते थे कि भारत पाकिस्तान का मैच, भारत श्रीलंका का मैच, भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच, लोग इंतजार करते थे कि वो कब टॉस शुरू होगा, भारत कब टीमें आएंगी, मैच शुरू होगा, मैच देखा जाएगा। लोग टीवी पर टकटकी लगाए पहले से बैठे रहते थे। लेकिन अब इतने सारे मैचेज हो रहे हैं ना, इतने सारे लीग मैचेज हो रहे हैं। आईपीएल देखिए, अभी अगर आप विश्व की बात करें तो सबसे बेहतरीन अगर मैच जो होता है वो आईपीएल, मतलब सबसे बड़ा, मतलब आईपीएल ऑर्गेनाइजेशन मतलब माना जाता है कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सबसे बड़ा आईपीएल। लेकिन लोगों में अब वो चीज़ नहीं रही है कि आईपीएल का बहुत मतलब इंतज़ार। मतलब देखिए, अभी चीज़ें ये है कि टीमें अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, लोग पसंद करते हैं कि ये मेरी मुंबई इंडियंस, मेरा आरसीबी, मेरा केकेआर। लेकिन जो चीज़ है ना, मतलब जो अब क्रिकेट के प्रति लोगों का क्रेजीपन था, पागलपन था, वो ख़त्म होते जा रहा है। सीरियसली अजीत, एक पागलपन से याद आया। मैं 2015 की बात है, गाँवों में इतनी ज़्यादा बिजली आया नहीं करती थी, लाइट बीच बीच में चली जाया करती थी। तो होता क्या था कि रेडियो पे हम लोग मैच सुना करते थे, जिसमें ना जब चौका लगता था या छक्का लगता था तो उसमें आता था कि ये लगा बीएसएनएल चौका, ये लगा बीएसएनएल छक्का। और लिटरली मैं उस टाइम 2015 के दौर में टी20 में हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह ने डेब्यू किया था उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में टी20 में। और मैं मस्त आराम से ना एक खटिए पर बैठकर मस्त आराम से रेडियो में वो मैच सुना करता था। आज वो 15 साल के 14 साल के लड़कों में हमें वो क्रेज नहीं। क्रेज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रिकेट का क्रेज कम हो गया, क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं लोग, क्रिकेट खेल रहे हैं लोग, कुछ लोग खेल भी नहीं पा रहे हैं, इतने बिजी है। लेकिन जो क्रिकेट देखने का क्रेज है, क्रिकेट के बारे में जानने का क्रेज है, वो थोड़ा सा कम हो रहा है। आईपीएल का भी क्रेज आप देखिए कम होता दिख रहा है। अगर सोशल मीडिया अपडेट की बात करें तो सोशल मीडिया अपडेट्स अगर ना हो तो आईपीएल के बारे में इतना ज़्यादा लोग जान नहीं रहे हैं। इसके पीछे एक और वजह है ना, जितनी सहूलियतें मिली। हाँ हाँ, पहले, अब जैसे आप कह रहे हैं कि रेडियो, एक रेडियो सुनने वाले 10 20 50 लोग, गांव के लोग इकट्ठे बैठे रहते थे, मैच कमेंट्री करता था बीएसएनएल चौका, बीएसएनएल छक्का, तो लोग इंतजार करते थे। तो वो एक अलग मतलब जोश था। लेकिन अब जैसे जैसे सहूलियतें फरमाम हुई, टीवी का दौर आया, मोबाइल का दौर आया, लोग अपने मैं देखिए, हर चीज़ का एक रीज़न होता है, समय समय की बात है। लेकिन अजीत, मैं अगर इसमें किसी को दोष देना चाहूँगा तो सीधे तौर पर थोड़ा सा मैं बीसीसीआई को दोष देना चाहूँगा। उसके पीछे एक खास वजह ये है कि अब मुझे ऐसा लगता है बीसीसीआई को हम ना किंग समझते हैं। किस मामले में किंग समझते हैं? मनी के मामले में किंग समझते हैं। और कारोबार देखिए, आईपीएल का कारोबार दिनों दिन बढ़ता, दिन रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। एक समय जो टीम्स थी हमारी, 400-500 करोड़ की कीमतों की टीम थी, आरसीबी का आज रेट देखिए 16,500 करोड़ रेट है, उसकी उसका वैल्यू हो चुकी है। राजस्थान की 15,000 करोड़ वैल्यू हो चुकी है। और आप देखिए कि दिनों दिन ये बढ़ता जा रहा है। ब्रॉडकास्टर्स जो रेवेन्यू है, जो ब्रॉडकास्टर्स, अभी हमने ये भी देखा है, अगर रिकॉर्ड देखे जाए तो आने वाले 4 से 5 साल में जो ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू है बीसीसीआई का, वो 60-70 हजार करोड़ तक पहुंच सकता है। लेकिन अब ये जो पैसा आ रहा है, ये खर्च कहाँ हो रहा है? थोड़ा सा आप फैंस इवेंट्स होते थे, हमने आईपीएल के देखे थे, फैंस इवेंट्स होते थे, लोग कनेक्ट करते थे फैंस इवेंट से। हम देखें तो आईपीएल में मैं फ़ैन हूँ, एक टीम का होगा, मैं पर्टिकुलर किसी टीम का नाम नहीं लेना चाहूँगा, अजीत किसी टीम के फ़ैन होंगे। लेकिन बाकी जो नए फैंस हैं मुझे वैसे कुछ दिख नहीं रहे, क्योंकि नए फैंस बनाए जाते हैं ना। और जो अभी फैंस हैं, आप लिटरली टिकट्स इतनी महंगी हो चुकी हैं, एक स्टेडियम में जाने के लिए कोई सोचता ही नहीं है। अब आप ये देखिए, लिटरली जब से सब कुछ सोशल मीडिया पे हुआ है,
लोग मोबाइल्स पर सब कुछ देखने लगे ठीक है। अब लोग मोबाइल पर देखते हैं, रहे बच्चे लोग टीवी पर देख लिया करते हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, दोनों पर ही नहीं देखते हैं तो क्रैक्स पर देख लिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि फैंस इवेंट्स होने बंद हो गए हैं, बीसीसीआई उस पर ध्यान नहीं दे रही है। रही बची जो प्रोमोशनल इवेंट्स हो रहे हैं वो इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं, आजकल सब कुछ इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं। अगर जिन इन्फ्लुएंसर को क्रिकेट का सी भी नहीं पता है वो जाकर क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ जाकर पहुँचते हैं और प्रमोट करते हैं। जैसे कि कई सारे इन्फ्लुएंसर, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो वहाँ पहुँचते हैं, उनसे बड़े बड़े फैंस हैं भाई, उनसे बड़े बड़े फैंस हैं, लेकिन वो इन्फ्लुएंसर जाकर उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो भाई ये तो बात रही कि आईपीएल का थोड़ा सा क्रेज कम हो रहा है, हमें ऐसा लगता है। बाकी हो सकता है आईपीएल का क्रेज हो, लेकिन हमें इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है पहले के हिसाब से, जैसा पहले होता था कि भाई नहीं ये कम है तो हुआ है इंडिया का हिमांशु। त्यौहार। हिमांशु, ये कम हुआ है क्रिकेट के प्रति लोगों का जो पागलपन है वो कम हुआ है, क्योंकि देखिए अब अपने लाइफ में लोग बहुत बिजी हो चुके हैं। और जैसे आपने कहा कि टिकट महंगी हो चुकी हैं, टिकट महंगी होने के कारण लोग ग्राउंड में मैच नहीं देखते, मोबाइल्स पे, टीवी पे। तो अब कंटिन्यू अगर आप कहेंगे कि 3 घंटे 4 घंटे बैठ के मैच देखें, स्कोर जाएंगे बहुत है। हाँ, लेकिन अजीत, दो प्रॉब्लम्स अभी कुल 2 मैच हुए हैं, आज तीसरा मैच चल रहा है, लेकिन 2 मैच में ना हमने कई सारी चीज़ देखी हैं। जैसे क्रिकेट की बात करूँ तो फ्लैट पिच की प्रॉब्लम है। हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो शुरुआत के जो मैचेस थे उसमें हमने गेंदबाजी बहुत अच्छी देखी, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है बीसीसीआई ने एक सोची कि भाई साहब छक्के तो लग ही नहीं रहे हैं, टारगेट तो बन ही नहीं रहे हैं, टीमें तो 170 180 ही डिफेंड कर ले रही हैं। फिर वो जो स्कोर बनने शुरू हुए, हमने बाद में देखे थे वर्ल्ड कप में, बिल्कुल बिल्कुल। वही हालत अब इस समय क्रिकेट में आईपीएल में है। फ्लैट पिच, आप एक समय चेपक देख लीजिए, चेपक एक समय स्पिनर्स की मुफीद मानी जाती थी, बड़े बड़े नाम है, मुथैया मुरलीधरन जैसे स्पिनर्स वहाँ से निकले हैं, उनका नाम था चेन्नई में, विकेट निकालते थे, गेंदें घूमती थी। आज मुश्किल है जो चेपक पर गेंदें घूम जाएं। 160 150 भी डिफेंड कर सकती थी चेन्नई वहाँ पर, और आज चेपक की क्या हालत है। तो कुल मिलाकर वो फ्लैट पिचेस बनाई जा रही हैं। पिचेस का विवाद कोई नया नहीं है, पुराने समय में भी होता रहा है, पुराने सीजन्स में भी, लेकिन इस समय अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हमने फील कर लिया है कि फ्लैट पिचेस है। 2 मैच हुए हैं और आई थिंक मुझे लगता है दोनों 200 के पार गए जी हैं। बिल्कुल, दोनों चेस और आरसीबी ने मैच 15 ओवर में जीत लिया, और अगर 270 या 280 का टारगेट भी होता तो आरसीबी उसको भी चेज कर लेती। जी बिल्कुल। मतलब इतनी फ्लैट पिच, मतलब आप एक समझिए बात को, ग्राउंड छोटा है, ग्राउंड को छोटा बड़ा आप नहीं कर सकते जी, बात को समझता हूँ, लेकिन पिचेस का क्या, गेंदबाजों का तो खेल ही खत्म होता जा रहा है। आपका जो बेस्ट गेंदबाज है वरुण चक्रवर्ती, तो देख लीजिए। नहीं देखिए क्या है ना हिमांशु, इसके पीछे एक लॉजिक है, बीसीसीआई की लॉजिक है। ये जो आईपीएल देखिए लोगों का क्रेज खत्म क्यों होना, ये इंटरटेनमेंट से जोड़ दिया गया। या इंटरटेनमेंट से जोड़ने के बाद क्या होता है ना कि अब रन्स नहीं बनेंगे, मज़ा नहीं आएगा, शोर शराबा ग्राउंड में नहीं होगा, मैच तुरंत खत्म हो जाएगा। अगर मान के चलते 120 30 140 ये तुरंत अगर टीमें चेस कर लेंगी, ठीक है, अब बड़े स्कोर की तरफ अगर लोग करना चाह जाएगा, यार सीएसके ने ये कर लिया, आरसीबी ने ये कर लिया, मुंबई इंडियंस ने इतना स्कोर, फिर क्या होता है ना कि देखिए स्कोर अगर मान लीजिए कि मुंबई इंडियंस पहले बैटिंग करती है, 200 के पार स्कोर जाता है, ठीक है जी जी, दूसरी बैटिंग हम नज़र बनाए रखेंगे कि ये चेस होगा कि नहीं होगा। दैट्स द प्रॉब्लम ना अजीत। अब मैं बताऊं कि बीसीसीआई ने अगर सोचा है कि लोग चौके छक्के देखना चाहते हैं, जी, आपके एक स्टेडियम में क्राउड बैठा है 50,000 का, 50,000 लोग अगर कुछ अमाउंट खर्च करके स्टेडियम में पहुंचे हैं, वो चौके छक्के देखना चाहते हैं, 50,000 से ज़्यादा 50 लाख लोग बाहर बैठे हुए हैं जो एक देखना चाहते हैं मैच आपका, ठीक है। अब आप 50,000 का ख्याल रख रहे हैं, आपको अच्छा खासा अमाउंट मिला स्टेडियम से, लेकिन उन 50 लाख लोगों का भी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। आपने 200 का, आपने फ्लैट पिच बना दी, 200 का टारगेट दे दिया, 250 का दे दिया, फिर वो जो 50,000 लोग बैठे हैं, फिर वो चेस होते हुए देख रहे हैं, चौके छक्के देख रहे हैं, चीयर अप कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो पहला वाला मज़ा था ना, वो इसीलिए अब किरकिरा होता जा रहा है। मान लो कि अगर आपने 150 रन बनाए हैं और जो पिच है वो फ्लैट पिच नहीं है, वो गेंदबाजों को मुफीद भी है, टर्न कर रही है गेंद, स्विंग हो रही है। पहले जो गेंद हम देखते थे, भुवनेश्वर कुमार जब स्पेल डालते थे तो इंटरेस्ट होता था, एक एक ओवर का जब स्पेल डाला जाता था तो डॉट गेंद जाती थी, कभी उसको प्ले करता था प्लेयर, लेकिन आज तो एक ओवर पहले गेंद से छक्का। छक्का। हाँ, अब क्या है ना कि देखिए अब नई गेंद हो, पुरानी गेंद हो, पिच
आपको सपोर्ट करने के लिए कहीं से भी नहीं है। गेंदबाज में अब क्या है ना कि गेंदबाज के लिए बना ही नहीं आईपीएल। ये इंटरटेनमेंट जो बैट्समैन का है, ठीक है ना। आप देख लीजिए, आप शुरुआती गेंद से देख लीजिए, पहले बॉल से हिट करना। पहले क्या होता था कि अगर मैच, पहले के मैचेज में अगर देखिए कि पहले 1-2 ओवर्स को लोग देखते थे गेंद को समझने के लिए कि अगर टर्न कर रही है, थोड़ा इन स्विंग आउट स्विंग, थोड़ा सा मदद मिल रहा है बॉलर्स को, तो वो तो फ्लैट पिच है, उसमें बॉलर्स का कुछ है ही नहीं है। लेकिन इसमें देखिए अब हिमांशु, इकॉनमी तभी इस मैच में इकॉनमी अगर 9, 10, 11 का भी है, अगर किसी बॉलर का कि 4 ओवर में 44 रन दे दिए, 4 ओवर में 50 रन दे दिए, तो इकॉनमी वो बुरी नहीं मानी जाती है। वैसा नहीं कि अब 7-8, लेकिन वही देखिए अगर बुमराह की इकॉनमी देखिए अगर आईपीएल में, बुमराह तो ऐसा लगता है कि करामाती गेंदबाज है, उनकी तो बात छोड़ ही दो, फ्लैट पिच बना लो फिर भी वो निकाल लेंगे, इकोनॉमी उनकी अच्छी ही रहती है, लेकिन बाकी गेंदबाजों का क्या। हाँ वही चीज़ कह रहा हूँ कि अब देखिए क्या है ना कि इंटरटेनमेंट का एक जरिया हो गया आईपीएल। इंटरटेनमेंट जरिया क्या है ना कि चौके अच्छा, छक्के लोगों को मैं पसंद अगर है। आपसे एक सवाल पूछूं, आप एक स्पेल जो बॉलर डाल रहा है, आप एक ओवर में 5 छक्के लगते हुए देखना चाहते हैं, या फिर एक अच्छा सा आप स्पेल देखना चाहते हैं जिसमें से 3 बॉलों पे ना बैटर को बीट करे बॉलर, नहीं देखिए हिमांशु, अब ऐसा ओवर देखना चाहते हैं? मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप एज ए क्रिकेट फैन सोच रहे हैं कि उस तरीके के मैचेज हो कि थोड़ा मतलब बॉलर्स भी दबदबा बनाए बैट्समैन पे। लेकिन यहाँ इंटरटेनमेंट का गेम चल रहा है। इंटरटेनमेंट के गेम के कारण क्या है ना कि अगर 6 छक्के भी अगर आज के दौर में अगर लगते हैं, 5 छक्के तो आपने देखे ही एक ओवर में, अगर 6 छक्के भी लग जाते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है। बॉलर बेजान पीछे वो क्या है ना कि देखिए, या तो आप स्पीड से बैट्समैन को बीट करा सकते हैं, वैसा कुछ है नहीं। आपको पिच से मदद मिलेगा नहीं, इन स्विंग आउट स्विंग कुछ करेंगे, कोई मदद नहीं मिलनी है। तो देखिए क्या है ना कि सपाट पिच पे बॉल एकदम सीधी आ रही है और गिर के आ रही है, पूरा टाइम मिल रहा है बैट्समैन को खेलने के लिए। तो आप चौके छक्के अब ये जो सोच रहे हैं कि थोड़ा बीट कराए बॉलर तो थोड़ा मज़ा आए, थोड़ा 1-2 विकेट निकल जाए, थोड़ा मैच बने। देखिए क्या होता है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। हाँ, कभी कभी आपको मैच ऐसे मैचेस देखने को मिले हैं आईपीएल में, आईपीएल की मैं बात कर रहा हूँ कि थोड़ा अगर उस तरीके का सिचुएशन आ गया, क्रिटिकल एकदम सिचुएशन आ गया कि अगर 10 गेंद में 17 रन चाहिए, 2 विकेट धड़ाधड़ गिर गई टीम की, तो थोड़ा मैच पे बन गई, तो मैच बन गया। तो लेकिन वो चीज़ हमेशा नहीं आएगा। अब देखिए अभी जो 2 मैचेज हुए, तीसरे मैचेज की अगर बात छोड़ दिया, अभी सीएसके की तो बुरी हालत है, लेकिन दो मैचेज जो हुए, दोनों ने आरसीबी ने और मुंबई इंडियंस ने 200 का जो चेज़ किया, ताबड़तोड़ बैटिंग हुई है, ताबड़तोड़। अब विराट कोहली का छक्का देख ले, कल रोहित शर्मा का बैटिंग देख ले, क्या ज़बरदस्त फॉर्म में है। तो क्या है ना कि बॉलर को मदद नहीं मिल रही है, सपाट पीछे बिल्कुल बन नहीं, रही है। हमने आरसीबी जब बैटिंग करी तो हम हर एक बल्लेबाज को देख रहे थे, बॉल कैसे आ रही है बैट पर, बॉल बैट के बीचों बीच आ रही है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हो रही है, जिससे कि हम सोच सके कि गेंदबाज को थोड़ी सी भी मदद मिल रही है। एक चीज़ और है, हिंदी कमेंट्री को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, लोग इसमें कह रहे थोड़ा हैं सा कि मौसम का भी है। मौसम अब देखिए क्या है कि पूरा ड्राई हो चुका है, गर्म है, थोड़ा ओस जब गिरती है ग्राउंड्स पे, गेंद गीली होती है, तो थोड़ा बॉलर्स को मदद मिलता है, स्पिनर्स को कह ले, चाहे फास्टर को कह ले, या गेंद अच्छे से नहीं आती बल्ले पे। तो अभी तो पूरा ड्राई मौसम चल रहा है, गर्मी है, तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत बॉलर को तो वैसे ही आनी है, गेंद गीली नहीं हो रही है। हाँ, तो बाकी ड्यू तो फिर देखते हैं कैसा है। लेकिन अभी हिंदी कमेंट्री को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल चल रहा है सोशल मीडिया पे, आपने देखा ही होगा हरभजन सिंह को लेकर, हरभजन कैसे जो पोस्ट आ रही हैं उनको कैसे जवाब दे रहे हैं, आपको भी पता है। हम पोस्ट पढ़कर नहीं बताना चाहते क्योंकि पोस्ट कैसी हैं आपको पता है, क्योंकि हमें हरभजन से ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई वो ऐसा जवाब देंगे, क्योंकि काफ़ी सीनियर प्लेयर हैं और थोड़ा सा कहते हैं ना हिंदी में सहन शक्ति और धैर्य होना चाहिए, वो नहीं है। लेकिन हिंदी कमेंट्री को लेकर अगर आप, मुझे नहीं लगता कि हिंदी कमेंट्री सच में बाकी में मैं सुनना पसंद नहीं करता हूँ लिटरली। आपने कहा कि देखिए हमारा भाषा हिंदी है, हाँ, लेकिन जिस तरीके से मजाकिया अंदाज में उस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है ना, आप ठीक है, आप बात करते हैं क्रिकेट की बात करते हैं, लेकिन एक ऐसी सहज बात करें कि जो लोगों को दिल तक पहुँचे, समझ में आए। आप कुछ भी कह दें तो ये गलत है। और हरभजन सिंह ने चलिए गलती की है, उनको धैर्य बना के रखना चाहिए। आप एज फॉर्मर इंडियन सीनियर प्लेयर रह चुके हैं, और आपको कोई कुछ भी कहे, आपको धैर्य बनाना है, क्योंकि आप बड़े हैं। नहीं, अब दिक्कत ये है ना कि अगर मैं, अब मुझसे पूछा जाए कि मैं क्यों अगर इंग्लिश कमेंट्री प्रेफर करता हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर मैं हिंदी कमेंट्री देखूँगा तो मुझे हिंदी या इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ना इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है।
मुझे थोड़ा बैकग्राउंड चाहिए होता है, थोड़े रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं। तो हिंदी कमेंट्री में मुझे नहीं लगता कुछ रिकॉर्ड्स की बातें होती हैं। कुछ अगर स्क्रीन पर कुछ रिकॉर्ड्स अगर आ जाएं तो उनको वो राइट अप जो होता है उसको वो पढ़ देते हैं हिंदी कमेंट्री। लेकिन कुछ खास रिकॉर्ड्स नहीं बताते हैं, कुछ बैकग्राउंड नहीं बताते हैं, कोई स्टोरी नहीं बताते हैं। लेकिन इंग्लिश कमेंट्री में हमें ये सब कुछ देखने को मिलता है। ये कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई? जो अनिकेत ने जब बैटिंग की थी एसआरएच की तरफ से, तो अनिकेत के बारे में किसी को नहीं इतना कुछ पता था, बट जो विशप हैं उनको वो सब कुछ पता था। तो लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया हिंदी कमेंटरों को कि आप इतनी तैयारी के साथ नहीं आते, आप होमवर्क करके नहीं आते हैं, लेकिन विशप को देखो सब कुछ पता है लेकिन आपको पता नहीं है। तो लोगों ने उस वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू हुए कि आप ना होमवर्क करके आया करिए, और वो बातें जो आप लोग करते हैं वो हम सुनना पसंद नहीं करते। लिटरली थोड़े से अगर मैं डायलॉग बता दूँ क्या हिंदी के जो चलते हैं थोड़े से, तो नाम नहीं लूँगा। गोली मारी राम को, लग गई घनश्याम को, भगवान की माया, कहीं धूप कहीं छाया। अब मुझे लिटरली ऐसा मुझे थोड़ा सा रिलेट करने में प्रॉब्लम हो जाती है कि किस प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और भी कुछ डायलॉग्स हैं, अब किसके हैं वो तो आप समझ ही जाएंगे। प्रेशर कुकर की सीटी जब बजती है तभी पता चलता है क्या पक रहा है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्रिकेट देख रहा हूँ या खाना खजाना देख रहा हूँ, लिटरली कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा, मैं डायलॉग मारता हूँ, आप बताना किसका है। बताना जरूरी है? अच्छा, मनी में बता देना, ठीक है। बॉल उठी आसमान में और सीधा पहुंच गई तारामंडल में। बताना नहीं है नाम। कोई लॉजिक ही नहीं है। अच्छा, एक और इसको बताना। आप लोग कमेंट करिएगा कि ये किसका डायलॉग है। इसको कहते हैं असली पंजाबी पावर, पंजाबी पावर, ठीक है। एक और डायलॉग है, इस बॉल को तो बैट्समैन ने ऐसे मारा जैसे शादी में लड्डू बांट रहे हूँ। जितने डायलॉग्स हमने बोले हैं आप ना कमेंट करके बताइए कि ये वाले डायलॉग किसका है। तो आजकल ये चल रहा है, मैं लिटरली ना इंग्लिश और कई सारी, भाई आप कमेंट्री करिए। मैं आप जब मुझे ना कुछ अच्छा सुनना होता है ना, जब मुझे मज़े चाहिए होते हैं कमेंट्री में, तो मैं लिटरली हिंदी के जगह ना भोजपुरी देख लेता हूँ। भोजपुरी देख लेता हूँ, हरियाणवी देख लेता हूँ। अगर आप बोलेंगे कि हिंदी कमेंट्री देखो तो मैं हिंदी नहीं देखता हूँ, मैं इंग्लिश देख लूँगा, भोजपुरी देख लूँगा, हरियाणवी देख लूँगा, है ना। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि भाई हिंदी पसंद नहीं है, और हम बात भी हिंदी में कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ तो बात कर रहे हैं ना। तारामंडल में तो नहीं जा रही ना हमारी बातें। तो बेसिकली ये चल रहा है, कमेंट्री को लेकर बवाल चल रहा है, और आने वाले वक्त में देखना फ्लैट पिच को लेकर भी बवाल होगा। एक और चीज़ है इम्पैक्ट प्लेयर। इम्पैक्ट प्लेयर रूल ने ना थोड़ा सा गेंदबाजों को भी दबाव में डाला है। कई सारे जो प्लेयर्स हैं ऑलराउंडर जिन्हें बोलेंगे, उन्होंने भी शिकायत की है कि भाई हमारी तो अहमियत ही ख़त्म होती जा रही है। जी बिल्कुल। क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर रूल ने वो सब ख़त्म कर दिया है। क्योंकि जब एक गेंदबाज अगर गेंदबाजी करता है तो बैटिंग नहीं करेगा। हाँ, हाँ वही। मतलब जब आप 11 खिलाड़ी चुनते थे तो आप चुनते थे कि भाई हम 2 बैलेंस ऐसे ऑलराउंडर रखें जो गेंदबाजी भी कर सकें, बल्लेबाजी भी कर सकें। लेकिन अब जब आपकी टीम बाद में गेंदबाजी कर रही है तो आप तब एक एक्स्ट्रा गेंदबाज यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर बाद में बल्लेबाजी कर रही है तो आप एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज यूज कर सकते हैं। और ये 2027 तक इम्पैक्ट प्लेयर का रूल चलने वाला है। आप कुछ भी शिकायत कर लें, बीसीसीआई नहीं मानेगी। और अभी भी चल भी रहा है बल्लेबाजों का खेल। अगर आज के मैच को थोड़ा देखा जाए, आज के मैच को भी नहीं देखा जाए, क्योंकि आज मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम बात कर रहे हैं कि हो सकता है एक टीम अच्छे से ना खेल रही हो, दूसरी टीम वो 10 ओवर में ही चेंज कर ले, जी बिल्कुल। है ना। खेल तो हम तब कहेंगे ना थोड़ा सा जब बराबरी का हो, विकेट्स भी जब अच्छे से दोनों के बराबर गिरे। तो कुल मिलाकर ये चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, हर वजन की कंट्रोवर्सी चल रही है। हिंदी कमेंट्री को लेकर बवाल चल रहा है, फ्लैट पिच को लेकर बवाल अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बवाल होगा, ज़रूर होगा, जिस तरीके से गेंदबाजों की धुनाई हो रही है। तो कुल मिलाकर हम आपको हर एक अपडेट देते रहेंगे इस IPL 2026 की। स्टोरी हो और कोई भी रिकॉर्ड्स हों, हर चीज़ आपको शेयर करते रहेंगे। देखते रहिए News 18 JKLH।